डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आपको किस प्रकार का देखने को मिलने वाला है। देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर आपका इसी प्रकार से पूछा जाएगा। आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर परीक्षा में किस प्रकार से आपसे पूछा जाने वाला है। देख सकते हैं इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप देखो यहाँ पर आपको सही जोड़ी देखने को सही विकल्प सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो देखो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो देखो उत्तरांचल में की जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो देखो महाराष्ट्र में पाई जाती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो देखो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र, देखो गुजरात का गिर क्षेत्र। भारत में शक्ति का बंटवारा किया गया संविधान के द्वारा। और प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। और उसके अलावा तृतीय क्षेत्र में श्रमिकों की वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, ये भी आपको लिख देना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब चलो बाकी के क्वेश्चन और उनके आंसर को भी देख लेते हैं। अब देखिएगा आगे आपसे पूछा गया स्वर नापने की इकाई, तो ये आपके डेसिबल आ जाएगी। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में पूछेगा श्रीलंका में सिंगली भाषा बहुसंख्यक है और नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ, वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में, केरल में। उसके अलावा प्रश्न नंबर 3 को देख लो। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग पढ़ लो। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वां। चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ, 4 फरवरी 1922 को। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। तो देखो संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, यहाँ से आप लोग देख लें। और पर्यावरण में अवांछनीय घटनाओं का शामिल होना क्या कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं पतझड़ वन कहलाते हैं। देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया। इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आप सब लोग इनको समझ लें और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट भी कर लें। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको देख लें। और उसके अलावा प्रश्न नंबर 4 आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी, तो सही जोड़ी का मिलान भी आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। देखो सही जोड़ी में आपसे क्या क्या पूछा गया, एक एक चीज़ों को अपन समझते हैं। पहला क्वेश्चन, समान अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, इसे कहते हैं नारीवादी। उसके अलावा धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक, जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी, व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष, असिंचित भूमि की जोड़ी सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, फसलों का कम मूल्य सहकारी विपणन समिति, कर्ज भार की जोड़ी कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध करवाना। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने समझ लिए होंगे। प्रश्न नंबर 5 को देख लो, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है, असत्य होगा। उसके अलावा आप इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। जीडीपी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच है, असत्य होगा। स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई, ये भी सत्य होगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बिना किसी पारिश्रमिक मेहनता न के किसी से काम करवाना बेकार कहलाता है, ये भी आपका सत्य होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। और उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लें, 7 को देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 को देख लें। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 लिखा है, प्रश्न नंबर 10 लिखा है। 10 के बाद में देखो 11, 12, 13, 14 सभी के सभी क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। इसके अलावा देखिएगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, बोलीविया में जल आंदोलन क्यों हुआ, बांगर भूमि और खातर भूमि में अंतर, धारणीता का विकास के क्यों जरूरी है, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवाद तनाव क्यों पनपा। उसके अलावा प्रश्न नंबर 21 को देख लें, प्रश्न नंबर 22 से लिखा है और प्रश्न नंबर 23 से यहाँ पर आपको दिया गया है। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में जरूर आगे होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।